तो प्यारे बच्चों, आज हम लोगों को जो है पढ़ना है वेक्टर का अगला टॉपिक, रिवर क्रॉसिंग प्रॉब्लम। तो ये एक तरह का टॉपिक नहीं है, कह सकते हैं कि इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आते हैं। इसमें कोई बहुत डेरिवेशन तो नहीं है और ये वेक्टर से बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ भी नहीं है, बस ये रिलेटिव वेलोसिटी से का कंसेप्ट है इसमें। लेकिन वेक्टर वाले पार्ट में ही ये हम लोगों को पढ़ना होता है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे रिवर क्रॉसिंग प्रॉब्लम। इसमें क्या क्या वेरिएशंस हो सकते हैं, कैसे कैसे इसमें क्वेश्चंस आते हैं, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। और आई होप कि पिछली वीडियोस आप लोगों ने देख रखी होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रिवर क्रॉसिंग प्रॉब्लम में। फर्स्ट केस आप लोगों को फिगर सी दिखाई दे रहा होगा। पहले हम लोग फिगर सी को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो फिगर सी में आपका ये एक रिवर है, इसमें रिवर फ्लो कर रही है ऐसे, है ना। और रिवर की कुछ ये दोनों बैंक हैं, मतलब किनारे, रिवर के दोनों किनारे हैं। दोनों किनारे की जो है कुछ इसकी विड्थ होगी, कुछ भी विड्थ अभी हम लोग मान लेंगे, विड्थ इसकी डी मान लेंगे, है ना। और इसमें दो तरह के क्वेश्चन आएंगे। देखिए, जो नदी का पानी है वो क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है, कंटिन्यूसली फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन में या किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। भाई ये किनारा है तो नदी या तो फिर ऐसे फ्लो कर रही होगी या फिर ऐसे फ्लो कर रही होगी। तो वाटर जो है वो फ्लो कर रहा है। अब एक मिनट बच्चों, ये थोड़ा सा मैं पानी को मैंने बनाया नहीं है, इसमें पानी फ्लो कर रहा है। अभी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा डायग्राम, इसलिए। तो वाटर जो है इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। कोई पर्सन इस पोजीशन पे है, कह दिए हम इसको ए पोजीशन कह सकते हैं, ओ पोजीशन कह सकते हैं। डायग्राम में ए ऊपर दिया हुआ तो इसको ओ पोजीशन कह देते हैं। एक मिनट बच्चों, इसको भी मैं क्लियर कर दूं। ये सपोज कर लीजिए ओ पोजीशन है, और इसमें जो है वाटर इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, आपको नीचे दिख रहा है। अब पर्सन को जो है बिल्कुल जस्ट अपोजिट एंड पे जाना है, यानी बिल्कुल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इसको यहाँ कहीं जाना है, ए पॉइंट पे। आप मेन फिगर को भी देखते रहिए उसे। अगर मान लीजिए यहाँ पे क्लियर नहीं होगा तो आपको मेन डायग्राम में दिख रहा होगा फिगर नंबर सी में। तो उसको ओ से ए पॉइंट पे जाना है। तो अब वो क्या करेगा भाई, वो चाहे वो बोट से होगा या फिर वो स्विम करके जाना चाहता होगा, जैसे भी जाना चाहता होगा, तो वो पानी में उतरेगा और ट्रैवल करना स्टार्ट कर देगा। और वो कुछ इस तरह से किनारे को देखते हुए अपना हाथ पैर चलाएगा, या बोट से होगा तो अपनी नाव उस तरफ ले जाने की कोशिश करेगा। बट यहाँ पे बच्चों क्या हो रहा है कि पानी भी फ्लो कर रहा है, वाटर जो है वो फ्लो कर रहा है। तो वो जाना तो इस डायरेक्शन में चाहेगा, लेकिन नदी के बहाव की वजह से भाई वो फोर्स इधर लगाएगा, उसकी वेलोसिटी का कंपोनेंट इधर होगा। लेकिन एक वेलोसिटी, एक पानी जो है वो इस तरह से तो फ्लो हो रहा है, पानी इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है और आदमी इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो आपको याद होगा पैरेललोग्राम लॉ में आप लोगों ने देखा था कि अगर ये दो, कह सकते हैं कि दो कंपोनेंट्स अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो तो उनका रिजल्टेंट निकालने का तरीका पढ़े थे। और दूसरी बात ये आप पढ़े थे कि जो है वो कुछ इसका रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में आएगा, वो जाना जरूर इस डायरेक्शन में जाएगा, लेकिन एक वेलोसिटी कंपोनेंट इस डायरेक्शन में भी है। तो जो इन दोनों का रिजल्टेंट आएगा वो किस डायरेक्शन में जाएगा, इस डायरेक्शन में। तो आपको दिख रहा होगा, तो आदमी जाना जरूर इस डायरेक्शन में चाहेगा, लेकिन वो पहुँचेगा कुछ इस डायरेक्शन में, पहुँचेगा कुछ इस डायरेक्शन में। तो ये मैं अभी बेसिक्स बता रहा हूँ, अभी मैं इसको एक सवाल लेकर के मैं इसको समझाऊंगा कैसे सॉल्व करना होता है, लेकिन क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस मैं वो बता रहा हूँ। तो ये तो समझ पा रहे होंगे कि वो जाना ज़रूर ए पॉइंट पे चाह रहा होगा, लेकिन वो ए पॉइंट पे पहुँच नहीं पाएगा। वो पहुँचेगा कहाँ पे, बी पॉइंट पे पहुँचेगा, क्योंकि वो तो सीधा चल रहा है, लेकिन पानी उसको, जैसे आप लोग कभी कभी बहुत तेज़ वाइंड अगर है, वाइंड ब्लो हो रही है, तो आप ज़रूर साइकिल तो सीधा चलाना चाह रहे होंगे, लेकिन साइकिल आप वाइंड की वजह से आप थोड़ा सा बेंड हो जाते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ वाइंड। तो उसी तरह से यहाँ पे भी क्या हो रहा है, वो बेंड हो जा रहा है। वो ज़रूर जाना चाह रहा है क्योंकि वहाँ रिजल्टेंट
वहाँ पे भी रिजल्टेंट कंपोनेंट का हम लोग निकालते हैं और उसी डायरेक्शन में आप बेंड होंगे। तो यहाँ पे भी जो एक्चुअल में वेलोसिटी होगी वो इस डायरेक्शन में जाना चाहेगा, रिवर की डायरेक्शन, रिवर के वाटर की जो फ्लो की डायरेक्शन है वो ये है, तो वो कुछ इस डायरेक्शन में पहुँचेगा। तो हमें क्वेश्चन क्या पूछता है कि वो जिस किनारे पहुँचना चाह रहा था, यानी जिस पॉइंट पे पहुँचना चाह रहा था उससे कितना दूर पहुँचा है। पहला क्वेश्चन तो ये पूछा जाएगा कि कितना दूर पहुँचा। दूसरा पूछा जाएगा कितना समय लगा। तो ये दो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बेसिकली, कितना समय लगा और कितना दूर पहुँचा। और तीसरी चीज़ ये भी पूछी जाती है किस वेलोसिटी से पहुँचा, यानी वो v वेलोसिटी से या v1 वेलोसिटी से, किसी भी वेलोसिटी से वो इधर जा रहा था, पानी की वेलोसिटी इधर थी, तो वो किस वेलोसिटी से पहुँचा। तो हमारे पास 3 क्वेश्चंस होंगे एग्ज़ाम में जब भी आएगा। और ये इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों की, इससे सवाल आता ही आता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये, तो इसलिए इसको ध्यान से समझिएगा। और बहुत ही आसान सा है, कोई बहुत फार्मूला नहीं लगने वाला है, कोई बहुत वेक्टर का इसमें यूज भी बहुत ज़्यादा नहीं है, बस ये वेक्टर वाले पार्ट में गिवन है, बस ये समझिए। वेक्टर का इसमें यूज नहीं है, सिंपल हम लोगों को स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम फार्मूले का यूज करना है और थोड़ा सा हम लोगों को पाइथागोरस थ्योरम हम लोगों को लगाना है। तो दो ही चीज़ों का यूज़ करके हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो इतना तो समझ में आ रहा होगा बच्चों आप लोगों को कि वो जाना ज़रूर ए पॉइंट पे चाहेगा, लेकिन बी पॉइंट पे वो पहुंचेगा। अच्छा, कुछ बच्चों को लग रहा होगा कि मैं बहुत ज़्यादा डिटेल बता रहा हूँ या फिर रिपीट कर रहा हूँ चीज़ों को, तो मैं इसलिए ऐसा कर रहा हूँ बच्चों क्योंकि आपको थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। और अगर आपको लगे कि मैं थोड़ा सा स्लो बता रहा हूँ तो आप स्पीड बढ़ा सकते हैं, आपको पता होगा कैसे स्पीड बढ़ाई जाती है, तो आप स्पीड बढ़ा करके देखेंगे तो आपको थोड़ा सा आपका समय बचेगा। लेकिन हाँ, इसे समझना बड़ा ज़रूरी है। कुछ लोग थोड़ा सा जल्दी समझ जाते हैं, कुछ लोग थोड़ा सा टाइम लेते हैं, तो मैं सबके हिसाब से बता रहा हूँ। तो आप ये समझ पा रहे होंगे कि ए पॉइंट पे वो जाना ज़रूर चाह रहा होगा, लेकिन वो पहुँचेगा बी पे, क्योंकि ड्यू टू द फ्लो ऑफ द वाटर। तो क्वेश्चन 3 एराइज होता है। पहला क्वेश्चन तो ये एराइज होता है कि वो कितनी दूरी पे पहुँचेगा, यानी ए से बी के बीच की दूरी हमें जाननी होती है क्वेश्चन में। और दूसरी चीज़ क्या पूछ सकता है, वो ये पूछा जा सकता है कि किस वेलोसिटी से पहुँच रहा है। और तीसरी चीज़ समय, टाइम कितना लगेगा। अभी दूसरा केस भी हम लोग पढ़ेंगे। तो ये हमने फर्स्ट केस को एक्सप्लेन कर दिया, फिगर नंबर सी में जो गिवन है वो फर्स्ट केस एक्सप्लेन कर दिया। तो चलिए बच्चों, हम लोग आज इसको स्टार्ट करते हैं, कैसे इसका कैलकुलेशन किया जाएगा, क्या है। तो बच्चों, ये हम लोगों का जो है फर्स्ट केस है, फिगर नंबर सी आपको दिख रहा होगा। इसमें जो है नदी की जो चौड़ाई है वो गिवन होती है क्वेश्चन में। तो मैं मान लेता हूँ कि नदी की जो चौड़ाई है वो कितनी है, डी है। तो हमारे पास क्वेश्चन गिवन है, एक रिवर है जिसमें जो है उसकी जो चौड़ाई है वो कितनी, विड्थ है वो डी है, और आदमी जो है वो v वेलोसिटी से चल रहा है। आपको फिगर में दिख रहा होगा v वेलोसिटी में। ये देखिए आपकी बुक में या इंटरनेट पे या कैसे भी ये टर्म्स बदले जा सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि v वेलोसिटी लिखे, v1 लिख सकता है, vm लिख सकता है, कुछ भी ले सकता है। तो कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। वाटर की स्पीड vr ले सकता है, कुछ भी ले सकता है ना, तो v2 ले सकता है। मैं यहाँ पे वाटर की जो स्पीड है, रिवर की जो स्ट्रीम की स्पीड है वो u मान के रखी है मैंने। तो आपको दिख रहा होगा कि आदमी जो है v वेलोसिटी से जा रहा है और पानी जो है वो u वेलोसिटी से फ्लो कर रहा है। और हमें इसमें मैंने बताया कि तीन चार चीज़ें निकालनी होती हैं। पहला चीज़ तो ये निकालना है कि हमें कितनी दूरी पे वो पहुँचेगा, तो पहले मैं, और किस वेलोसिटी से पहुँचेगा, और समय कितना लगेगा। तो इन सारी चीज़ों का कैलकुलेशन हम स्टार्ट करते हैं। तो मैं डायग्राम बना लेता हूँ। देखिए बच्चों, ये है आदमी की स्पीड, v मैंने मान रखी है। डायरेक्शन बनाना है, एक ट्रायंगल बनाना है क्योंकि पाइथागोरस लगाना है, तो मैं ट्रायंगल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। और ये है पानी की स्पीड जिसको मैंने u मान रखी है, और आदमी की स्पीड कुछ इस तरह से आई है। डायरेक्शन वाइज मैंने अभी क्या बताया था कि ये है पानी की स्पीड, आदमी की स्पीड, ये है वाटर की स्ट्रीम की स्पीड, और ये कुछ। तो देखिए मैंने डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं किया बच्चों। ये थी आदमी की स्पीड v, तो देखिए वही डायरेक्शन है। वाटर की स्पीड ये थी, तो u वही है, बस मैंने शिफ्ट किया है ताकि एक ट्रायंगल बन जाए, ताकि हम पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे यूज कर सकें। और ये हमारी थी जो है उसकी रिलेटिव स्पीड, या कह सकते हैं रिजल्टेंट स्पीड, तो मैंने उसके लिए रिजल्टेंट बना दिया है। आपको दिख रहा होगा VR लिखा हुआ है, रिजल्टेंट स्पीड। VR मतलब रिवर की वेलोसिटी नहीं है बच्चों, ये
रिजल्टेंट या रिलेटिव वेलोसिटी ये कह सकते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी यानी एक्चुअल वेलोसिटी जो जिस वेलोसिटी से वो ट्रैवल कर पाए, क्योंकि वो जाना जरूर v वेलोसिटी से चाह रहा है, जाना जरूर वो a पॉइंट पे चाह रहा है, लेकिन ना वो v वेलोसिटी से जा पा रहा है और ना वो a पॉइंट पे पहुंच पा रहा है। वो पहुंच भी रहा है b पॉइंट पे और उसकी वेलोसिटी में भी चेंज आएगा, क्योंकि वाटर की स्पीड है, यहाँ पे वाटर रुका हुआ नहीं है, पानी रुका हुआ नहीं है, फ्लो कर रहा है। तो बच्चों ये समझ में आ गया होगा डायग्राम। अब आप देख रहे होंगे कि ये क्या बन चुका है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन चुका है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में आप पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो वी आर हमें निकालना है, हमें यही निकालना है। हमें उस आदमी की स्पीड पता होगी या उसके बोट की स्पीड पता होती है, पानी किस स्पीड से फ्लो कर रहा है ये पता है, और हमें वी आर निकालना है यानी रिलेटिव वेलोसिटी या कह सकते हैं कि रिजल्टेंट वेलोसिटी। ये दोनों ही चीज़ें लगभग एक ही होती हैं। तो हमें इसका कैलकुलेशन करना है। तो आप सिंपल सा पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो हाइपोटेनस है ये वी आर, तो हाइपोटेनस इक्वल्स टू होता है रूट ओवर एल्टीट्यूड स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो आपका ये फार्मूला बन गया है वी आर इक्वल्स टू रूट ओवर वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर। बच्चों ये दिख रहा होगा आपको ये। तो ये कुछ नहीं किया गया, ट्रायंगल बना करके एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया है, और राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोगों ने क्या कर दिया है, सीधे सीधे लगा दिया है पाइथागोरस थ्योरम। तो देखिए जब भी सवाल आएगा तो हमें तीन चीज़ें गिवन होंगी ही होंगी। पहला चीज़ क्या, v गिवन होगा, v यानी कि उस आदमी की स्पीड गिवन होगी, पानी की स्पीड गिवन होगी, पानी के स्ट्रीम की स्पीड यानी कि, तो हमें v और u दोनों गिवन होगा। तो v और u पुट कर देंगे वैल्यू में इस फॉर्मूले में और हमें वी आर निकल जाएगा। तो हमारा पहला चीज़ निकल गया, और वो ये था कि रिलेटिव वेलोसिटी निकल गई, या किस स्पीड से वो पहुँचेगा, किसी स्पीड से वो ट्रैवल कर पाएगा, ये हम लोगों का कैलकुलेट हो गया। नेक्स्ट जो है हम लोगों को निकालना है, अच्छा इसमें एंगल भी आप निकाल सकते हैं। ये एंगल आप लोगों को दिख रहा होगा, एंगल निकला हुआ है कि कितने एंगल पे वो बेंड होकर के गया है। कभी कभी एक चौथी चीज़ भी इसमें लाई जा सकती है कि कितने एंगल पे वो बेंड होकर के पहुंचा है। तो अगर आपको एंगल निकालना है तो आप ये ट्रायंगल देख रहे होंगे, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। tan अल्फ़ा लगा दीजिए। tan अल्फ़ा इक्वल टू क्या होता है बच्चों, एल्टीट्यूड अपॉन बेस। तो एल्टीट्यूड इसे ये अल्फ़ा है बच्चों। मेन डायग्राम भी देखिए और मेरा डायग्राम भी देखिए। थोड़ा सा मेरे डायग्राम में मैं थोड़ा साफ सुथरा कर देता हूँ, एक मिनट। तो देखिए ये अल्फ़ा है, ये वी आर था, ये अल्फ़ा है। तो आप इसमें राइट एंगल ट्रायंगल आएंगे तो tan अल्फ़ा बराबर क्या होता है, एल्टीट्यूड अपॉन बेस। तो एल्टीट्यूड इसके लिए क्या हो जाएगा, ये वाला, ये एल्टीट्यूड है u और बेस क्या है v है, तो u अपॉन v। तो आप देख रहे होंगे कि अल्फ़ा भी निकल गया यहाँ पे। अल्फ़ा यानी कितने एंगल पे वो बेंड होकर के पहुँचा है। तो बच्चों हम लोगों का जो है दो चीज़ कैलकुलेट हो चुका है। अब तीसरा चीज़ हम लोगों को निकालना होता है इसमें क्या, कि टाइम कितना लगेगा। तो देखिए टाइम कितना लगेगा ये जानने के लिए आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि टाइम का कैलकुलेशन दो तरह से हो सकता है। अगर हम लोग ये वाली वेलोसिटी कंसीडर करते हैं यानी कि v वेलोसिटी कंसीडर करते हैं, तो फॉर्मूला लगा दीजिए। आप जानते हैं कि टाइम बराबर होता है फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो आप डिस्टेंस देख रहे हैं, डिस्टेंस जो है वो मतलब अगर ये वाली वेलोसिटी ले रहे हैं तो ये वाली वेलोसिटी के अलॉन्ग डिस्टेंस तो यही है। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा d, और इसके अलॉन्ग स्पीड देखेंगे फिर, इसके अलॉन्ग स्पीड, तो इसके अलॉन्ग स्पीड क्या थी, v थी। तो टाइम बराबर d अपॉन v निकाल देंगे आप लोग। बट टाइम निकालना है तो ये a पॉइंट के अलॉन्ग इसकी स्पीड क्या है, v स्पीड है, और डिस्टेंस तो d है। o से, या ओरिजिन जहाँ से स्टार्ट किया o नहीं लिखा हुआ है लेकिन बच्चों वहाँ पे o है। तो o से a तक की दूरी d है और इस वेलोसिटी v है। अच्छा अगर आपको बहुत डाउट हो रहा होगा कि भाई वेलोसिटी मैंने ये रिलेटिव निकाला है, मैं यूज कर रहा हूँ v, ऐसा क्यों कर रहा हूँ, तो आप उस तरह से भी निकाल सकते हैं। आप चाहें तो जो है आप, तो अब उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें t बराबर निकालना है। तो डिस्टेंस फिर, या तो आप ये डिस्टेंस कैलकुलेट कीजिए, ये डिस्टेंस, अगर आप ये वाली वेलोसिटी निकाल के टाइम निकालना चाहते हैं तो ये डिस्टेंस निकालिए। अब ये डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, तो ये डिस्टेंस निकालने के लिए आप लोगों को यहाँ पे फिर से जो है एक बार लगाना पड़ेगा, क्या कहते हैं, ट्रिग्नोमेट्री लगानी पड़ेगी। तो ये डिस्टेंस निकालने के लिए साइन अल्फ़ा,
अब हम लोगों का देखिए अल्फ़ा तो कैलकुलेट हो चुका है, तो साइन अल्फ़ा मैं लगा देता हूँ। कॉस अल्फ़ा लगाते हैं बच्चों, कॉस अल्फ़ा, क्योंकि साइन अल्फ़ा से फिर हम लोगों को अभी तो ये कैलकुलेट करना बाकी है। कॉस अल्फ़ा लगाते हैं, साइन अल्फ़ा से भी आ जाएगा लेकिन कॉस अल्फ़ा भी लगा रहा हूँ। तो कॉस अल्फ़ा बराबर क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस यहाँ पे ये वाला हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा। इसी ट्रायंगल की बात कीजिए, देखिए अभी मैंने वेलोसिटी का ट्रायंगल बनाया। एक मिनट, मैं ट्रायंगल दो तरह से बना देता हूँ। ये तो जितना अभी तक बताया क्या उतना समझ में आया होगा। अब मैं इसी ट्रायंगल को जो है डिस्टेंस के टर्म में बनाता हूँ। एक मिनट बच्चों, चलिए मैं अब इसी को बना रहा हूँ डिस्टेंस के टर्म में, है ना। ए पॉइंट जहाँ से चला है वो पॉइंट, बी पॉइंट, ये डिस्टेंस डी है। देखिए मैं वेलोसिटी का ट्रायंगल बनाया था, अब मैं डिस्टेंस का ट्रायंगल बना रहा हूँ। ये डिस्टेंस नहीं पता है, एंगल हमने निकाल दिया था, अल्फ़ा की वैल्यू निकाली है अभी ये फार्मूले में। और ये डिस्टेंस हमें निकालना है, हमें ओ बी निकालना है, क्योंकि हमें अगर ओ बी डिस्टेंस निकालेंगे तो फिर हम लोग यहाँ पे फिर से फार्मूला लगाएंगे, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो अब ये ओ बी डिस्टेंस निकालना है, तो यहाँ पे हम लोग लगा देते हैं कॉस अल्फ़ा। तो कॉस अल्फ़ा क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस क्या है, ओ ए है, ओ यानी कि डी, और हाइपोटेनस क्या है, हाइपोटेनस यानी ओ बी है, ट्रायंगल का हाइपोटेनस ओ बी है। तो यहाँ से ओ बी बराबर क्या हो जाएगा, डी अपॉन कॉस अल्फ़ा। तो ओ बी बराबर क्या हो जाएगा, डी अपॉन कॉस अल्फ़ा। तो बच्चों अभी हम लोगों का जो है ये ओ बी डिस्टेंस निकल चुका है, एंगल पता चल गया था। तो कॉस अल्फ़ा और डी हमें पता ही है, रिवर की चौड़ाई, तो इससे हम लोग ओ बी निकाल देंगे। अब अगर आप इस ओ बी डिस्टेंस को लेते हैं तो फिर से आ जाइए। अब ये तो क्लियर हो गया बच्चों, ओ बी निकल गया हम लोगों का। अब ओ बी अगर निकल गया तो अब हम लोग फिर से, आप लोगों का जो डाउट हो रहा था कि वो फार्मूला क्यों लगाए थे, तो आप इससे भी निकाल के लगा सकते हैं और इससे भी वही रिजल्ट आने वाला है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो अब यहाँ पे स्पीड जो है वी आर लेंगे, यानी जो रिलेटिव वेलोसिटी आई थी। तो अगर आपको लग रहा होगा कि मैंने रिलेटिव वेलोसिटी क्यों नहीं लिया था पहले केस में, क्यों मैं वी लिया था, तो देखिए याद कीजिए बच्चों, इस वाले डिस्टेंस के अलॉन्ग स्पीड वी थी तो मैंने वी लिया था। लेकिन अगर आप ये डिस्टेंस ले रहे हैं, अब यहाँ पे आप डिस्टेंस की जगह पे डी की वैल्यू नहीं पुट करेंगे, डिस्टेंस की वैल्यू आप क्या पुट करेंगे, जो मैंने अभी कैलकुलेट किया था बच्चों वो पुट करेंगे। और मैंने निकाला था अभी ये वाली डिस्टेंस, ये वाली ओ बी डिस्टेंस, यहाँ पे इसको फार्मूले के लिए ओ बी अपॉन वी आर होगा बच्चों। ओ बी के अलॉन्ग वेलोसिटी, ओ बी डिस्टेंस के अलॉन्ग वेलोसिटी क्या है, वी आर है। ओ बी के अलॉन्ग वेलोसिटी, इसके अलॉन्ग वेलोसिटी वी आर थी, तो ओ बी अपॉन वी आर मैंने लिखा है। और अगर ओ ए के अलॉन्ग वेलोसिटी देखेंगे तो ओ ए के अलॉन्ग डिस्टेंस तो डी हो जाएगा और वेलोसिटी वी हो जाएगा। तो आई होप कि बच्चों आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो हम लोगों का टाइम भी कैलकुलेट हो चुका है इस फार्मूले से, और अभी हम लोगों को ए बी निकालना है। तो आइए ए बी भी निकाल देते हैं, ट्रिग्नोमेट्री की सहायता से ए बी निकाल देंगे। यह अब तो बहुत ही आसान है ए बी निकालना। देखिए हम लोगों का ओ बी निकल चुका है, ओ बी निकल चुका है, ओ ए निकल चुका है, ओ बी निकल चुका है, तो ए बी निकालना है। तो पाइथागोरस थ्योरम से सीधे सीधे हो जाएगा। और या फिर टैन थीटा, टैन अल्फ़ा लगा दीजिए। टैन अल्फ़ा बराबर क्या होता है, एल्टीट्यूड अपॉन बेस। तो एल्टीट्यूड यहाँ पे ए बी हो जाएगा, बेस हमारा डी हो जाएगा। तो यहाँ से ए बी बराबर, यानी ए बी यानी कितना दूर शिफ्ट हुआ है। ए पॉइंट पे पहुंचना चाह रहा था लेकिन वो बी पॉइंट पे चला गया, तो कितना दूर शिफ्ट हुआ है ये हम लोगों का कैलकुलेट हो जाएगा, टैन अल्फ़ा इक्वस टू ए बी अपॉन डी से। भाई यहाँ से ए बी निकाल देंगे, ए बी बराबर क्या हो जाएगा, डी टैन अल्फ़ा, ए बी बराबर डी टैन अल्फ़ा। तो ये फार्मूला नोट कर लीजिएगा। और हम लोगों ने क्या क्या निकाल दिया, ए बी डिस्टेंस निकाल दिया, वेलोसिटी निकाल दिया, टाइम निकाल दिया, कितने एंगल पे बेंड हुआ है ये निकाल दिया, रिलेटिव वेलोसिटी निकाल दिया। तो सब कुछ निकाल दिया है बच्चों। और नेक्स्ट वीडियो में जो है मैं सेकंड केस भी एक्सप्लेन कर दूंगा।